किसान पंचायत हुई थी। इन कानूनों के संबंध में सरकार की तानाशाही, सरकार का अहंकार, उसके विरुद्ध भी मैंने जो यहां प्रस्ताव रखे थे, हाथ उठाकर आप सबने उन्हें पारित किया। उनमें एक प्रस्ताव जो आखिर में जो मैंने यहां भी रखा और उससे पहले और उसके बाद जहां भी मैं किसानों के बीच इस आंदोलन में गया हूं, मैंने वहां भी वो बात रखी है और सबने वो बात हाथों हाथ ली है। वो ये बात थी कि इनके घमंड को तोड़ना चाहते हो तो एक ही तरीका है, जो इन्हें महसूस होता है, जहां उन्हें चोट लगती है वहां आपको लठ देना है, वहां उनको चोट मारनी, वो वोट की चोट। वो प्रस्ताव मैंने यहां रखा था कि वोट की चोट दोगे कि नहीं दोगे। आज भी आपने हाथ खड़े कर दिए, उस दिन भी किए थे। आज मैं दोबारा यहां इसलिए आया हूं श्री अखिलेश यादव जी के साथ। ये मंच साझा हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि वोट की चोट कैसे देनी है वह रास्ता आपको दिखाना चाहते थे। ये रास्ता है। चौधरी चरण सिंह की पुरानी खोई आपकी जो ताकत थी वह आपकी ताकत थी। अगर उसे हासिल करना चाहते हो, अभी जो आंदोलन चल रहा है, आप भी इस चीज को देख रहे होंगे, इसमें कोई जात पात का सवाल नहीं है। जो रामजी लाल सुमन जी ने बेखूबी बात कही, मैं भी वो दिन देखना चाहता हूं। मैं भी उस समाज की कल्पना करता हूं जहां मतदान करने में जब आप जाएं तो आपके जीविका से जुड़े अहम मुद्दों को आप जहन में रखें, दिमाग में रखें और मतदान करें। लड़ने वाले की जात की खोज ना करें। मैं भी वो दिन देखना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी मथुरा से चुनाव लड़ें और मैं गाजीपुर से चुनाव लड़ूं। लेकिन अगर वो करना है, अभी इस आंदोलन में सभी जाति, कौम, गांव में जो लोग रहते हैं उनकी भावना आपके साथ जुड़ रही है। वे लोग चाहते हैं, उन्हें मालूम है कि ये जो चेतना जगाई गई है, यही तो हमारी लड़ाई थी। अब लोग एक हो रहे हैं, इस एक एक को मत कमजोर होने देना। मैं आप तो यही कहने आया हूं, ये अवसर है। अब आप निकल पड़ो। यहां से जब लौटोगे, ये घर बैठने का वक्त नहीं है। मैं भी कल प्रयागराज में किसान पंचायत में जा रहा हूं। निरंतर हम लोग निकल पड़े हैं, सब लोग चलेंगे और आपको भी चलना हो। जिस गांव में आज लोग नहीं आए हो, उस गांव में जाइए, बैठक कीजिए। और आप देख रहे हो कि जो लोग किसानों का अपमान कर रहे हैं, जिनकी आंखें आज भी नहीं खुल रही, जिन्होंने गुलामी की जंजीरें पहनी हुई हैं अपने लोभ और लालच के लिए, एक एक करके जनता उनको जवाब दे रही है। कल की घटना आपको पता है क्या हुआ पटलौनी में। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कितना अहंकार इनके अंदर भर गया। बल्टी गड़ी की जय पहलवान जी, बल्टी गड़ी की जय। इतना अहंकार इनके अंदर भर चुका है। जब मैं मंच पे बैठा था, मुझे खबर मिली आते दफे कि 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। विरोध तो होता है, जब आप सार्वजनिक जीवन में हो, गलतियां भी करते हो, आलोचना भी होती है। नेता तो वही अच्छा होता है जो आलोचना भी सुने, सुधार करे। कहीं भूल हो तो जनता से ऊपर नहीं हो, आप जनता से ताकतवर नहीं हो, समाज से ऊपर नहीं हो। ये तो एक गद्दी आपको समाज ने दी है, ये पगड़ी आपको समाज ने पहनाई है, उस पगड़ी का तो अपमान मत करो। मुझे खबर मिली कि 8 साधारण गांव के लोगों ने, जिन्होंने विरोध किया, उनको पुलिस ने जाके गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जब मैं बैठा था, अभी अभी मुझे खबर दी गई कि नहीं, उनको छुड़वा दिया गया है। मैं इस पंचायत में कहना चाहता हूं, कान खोल के योगी जी देख लें, बैठ लें, सुन लें इन बातों को। जहां भी हो, जो भी अभी कर रहे हो, मैं नहीं जानता। अक्सर उनकी तस्वीर होती है, कभी गाय को खिला रहे हैं, कभी यहां जो फल की टोकरी बांध के पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत समय होता है उनके पास। अखिलेश जी भी मुख्यमंत्री है, कहां वक्त होता है।
कहां अपना निजी जीवन, कहां अपने निजी विचार, कहां अपनी निजी मान्यताएं, कहां अपना परिवार, सब चीज भूल भुलाकर जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। पर वो मग्न है अपने ऐशो आराम की जिंदगी काट रहे हैं, कहने को फकीर हैं। मैं उनको कह रहा हूं, कान खोल के सुन लो, यही वो मैदान है। किसी भी क्रूर शासक को कैसे जवाब दिया जाता है, इस क्षेत्र की जनता बेखूबी जानती है और बेखूबी निभा सकती है। अगर आपने किसी साधारण ग्रामीण के खिलाफ कोई अनैतिक कार्रवाई की तो ईंट से ईंट, डंडा से डंडा बजाने की हैसियत ये लोग रखते हैं। और जो सामाजिक समरसता, जो सामाजिक गठजोड़ हमें बनाने हैं, बड़े होशियारी से आप लोग, क्योंकि ये गति, ये आवाज जो पुकार गांव गांव गली गली से निकल रही है, उसका लाभ आपको तभी मिल पाएगा जब किसानों की वो हैसियत हो, किसानों का वो दबाव और वह अस्तित्व इतना मजबूत हो कि किसी भी सरकार को वो धमका सके। सरकार में जो बैठे प्रतिनिधि हों, उन्हें एहसास हो कि ये है मेरा समाज, ये है मेरा वोटर। आज तो जो सरकार बैठी है दिल्ली में, जो सरकार बैठी है लखनऊ में, इन्हें लग रहा है इनके मुद्दे दूसरे हैं। अभी भी मैं देखता हूं कि टेलीविजन वाले जो हैं, चंद लोग हैं, वो सर्वे चला देते हैं। मैं नहीं जानता किससे जाके उन्होंने पूछा, कहां उन्होंने तहकीकात की, किसकी राय वो रख रहे हैं। कह रहे हैं साहब योगी साहब ने नौकरियां बहुत दी हैं। आपको मालूम होगा 4 साल पूरे हो गए, आज 1 सप्ताह का जश्न होने जा रहा है। अरबों खरबों रुपए जो है विज्ञापन दिए जा रहे हैं। केरल तक प्रचार हो रहा है कि योगी जी की शिक्षा नीति, योगी जी के रोजगार, योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर, खूब वाहवाही लूटी जा रही है। और आज तो मैंने देखा एक विज्ञापन था, उसमें लिखा था योगी जी ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में 4 साल में 25 लाख नौकरियां दे दी। इनमें कई दुर्गेश चौधरी होंगे। अभी तरसों तो कह रहे थे कि 4 लाख नौकरी दी 4 साल में, सुना था, योगी जी का बयान था, 4 लाख दी। कभी कहते हैं 1 करोड़ 80 लाख दे दी, कभी कहते हैं 5 साल में 70 देंगे, अब कह रहे हैं 4 साल में 25 लाख दे दी। अब ये झूठ भी कह सकते हो, या हो सकता है इनका गणित भी कमजोर हो, दोनों ही बात हो सकती है। अब बाबा लोग हैं, इन्हें मैं झूठा तो नहीं कहूंगा। कानून को आप कितना समझते हो? क्योंकि यहां इसी स्थान पंचायत हुई, उस समय भी ये बातें की गई। कानून को समझ रहे हो? ये जो कानून मोदी जी लाना चाहते हैं जबरन, आपातकालीन में लाए, किसी से पूछा नहीं, किसी ने मांगा नहीं। आज 114 दिन हो गए, 114 दिन हो चुके हैं। 300 से ज्यादा किसान, उन किसानों ने कुर्बानियां, उनके परिवारों ने सबसे बड़ी कुर्बानी दी है। किसके खातिर, किस लिए? किसी लोभ या लालच में वो लोग बैठे हैं। साक्षी महाराज जी क्या कह रहे हैं? साक्षी महाराज जी को भी आपने करीब से देखा है, मथुरा की जनता ने। वे आतंकवादी बता रहे हैं। कंगना रनौत जैसी जो लोग जो मोदी जी के मित्र मंडली में शामिल हैं, वह आतंकवादी कहती हैं। और मोदी जी खुद जब संसद में बोलते हैं तो परजीवी जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो 300 से ज्यादा किसान मारे गए हैं, जिन्होंने कुर्बानी दी, जिन्होंने जनता शहीद मानती, उनके लिए संवेदना भी व्यक्त नहीं करना चाहता।